अब हम देखेंगे 30 क्वेश्चन। भोग विलास में किसका पता लगता है? संपत्ति, पाप, त्याग, व्यवहार। इसका सही उत्तर होगा पाप। ठीक है, भोग विलास में पाप का पता लगता है। और क्वेश्चन है चित्रलेखा उपन्यास से। शर्मा जी की लड़की कौन थी? ज्योत, सन्नो, कुन्नी, तिथि। सही उत्तर होगा कुन्नी। शर्मा जी की लड़की थी कुन्नी, जो कि टीटू की दोस्त बंटी की दोस्त थी। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास से क्वेश्चन है। कौन पीठ पीछे दोना छिपा रहे थे? सामनाथ, अमर, कालिंदी, कृष्ण। सही उत्तर है कृष्ण। सूरदास के पद से क्वेश्चन है। पतंग किसके साथ लपट जाती है? विष, काठ, दीपक, कमल। सही उत्तर होगा दीपक। दीपक के साथ लपट जाती है। जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ संभावना होगी, वहाँ ड्यास की भावना मिली होगी। स्वार्थ, स्वरक्षा, क्रोध, प्रतिशोध। सही उत्तर है स्वरक्षा। क्रोध निबंध से क्वेश्चन है। जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ भी संभावना होगी, वहाँ स्वरक्षा की भावना मिली होगी। किसके छींटे मारने से क्षीर सागर फट नहीं सकता? धतूरा, जहर, कांजी, अमृत। सही उत्तर है कांजी। भरत महिमा से क्वेश्चन है। पूस की रात में आकाश में तारे कैसे मालूम होते थे? निस्तेज, चंचल, गिरते हुए, ठिठुरते हुए। सही उत्तर है ठिठुरते हुए। पूस की रात से क्वेश्चन है। अंधकार से मिलकर कौन दुष्ट हो रहा था? पवन, आंधी, भावना, तूफान। सही उत्तर है पवन। अनंत जलनिधि में क्या फूट उठा? चंपा का कृपाण, उषा का मधुर आलोक, जया की हंसी, चंपा का प्रतिशोध। आकाशदीप कहानी के अनुसार क्वेश्चन है। अनंत जलनिधि में क्या फूट उठा? सही उत्तर है उषा का मधुर आलोक। आदमी टूटी सी टहनी से किसकी लपटें छोड़कर शेर चीतों को मार देता है? तत्सत कहानी से क्वेश्चन है। गोली, बारूद, आग, निशान। सही उत्तर है आग। आदमी टूटी सी टहनी से आग की लपटें छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। कौन सोच रही थी कि कहीं कोयले ना बुझ जाए? अंबिका, सलोनी, सकीना, सुनंदा। सही उत्तर है सुनंदा। पत्नी कहानी से क्वेश्चन है। सुनंदा बैठे बैठे सोच रही थी कि कहीं कोयले ना बुझ जाए। पंडित परमसुख को बुलाने कौन गई थी? मेहरी, मिसरानी, रामू की माँ, रामू की बहू। सही उत्तर है मेहरी। स्वस्थ पशु के रोम की सफ़ेदी में क्या होती है? मोटी सूत, कीट, एक विशेष चमक, मोती सा दाना। ये क्वेश्चन है गौरा रेखा चित्र से। ठीक है, स्वस्थ पशु के रोम की सफ़ेदी में क्या होती है? सही उत्तर है एक विशेष चमक होती है। किसकी आंखें काली बिल्लौरी थी? सकीना, मजदूरनी, लालमणि, गौरा। सही उत्तर है गौरा। किस उपन्यास की शुरुआत वसूली की तारीख से हुआ है? आपका बंटी, चित्रलेखा, कर्मभूमि, भोलाराम। सही उत्तर है कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास की शुरुआत वसूली की तारीख से हुआ है, फीस वसूली। कौन हड्डी चिंचोड़ रहा था? जबरा, कबरी, गौरा, माधव। सही उत्तर है जबरा।
किसके अनुसार चित्रगुप्त की रिटायर की उम्र हो गई थी? यमराज, धर्मराज, नारद, दूत। सही उत्तर है धर्मराज। कौन कहते थे कि सिर्फ रुपयों से ही आदमी अमर नहीं होता? सुनंदा, रेणुका, अमरकांत, गजाधर बाबू। सही उत्तर है गजाधर बाबू। मगध से किसको निर्वासित किया गया था? राक्षस, सक्टार, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस। चंद्रगुप्त नाटक का क्वेश्चन है। मगध से किसको निर्वासित किया गया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त। जब नंद के दरबार में चंद्रगुप्त क्या कर रहे थे? चाणक्य का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तब नंद ने क्या कहा था कि अगर तुमको मतलब इतनी ही दिक्कत है या फिर इतना ही साथ दे रहे हो तो तुम भी चले जाओ ब्राह्मण के साथ और कभी मगध में मुँह ना दिखाना, ठीक है। और 2-3 बार आपको नाटक में ये भी मिलेगा कि चंद्रगुप्त को मगध का निर्वासित राजकुमार बोला गया है, ठीक है, निर्वासित युवक बोला गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त। इनमें से कौन पोला है? बबूल, सेमर, बांस, घास। तत्सत कहानी की क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा बांस। किसके अनुसार चिलम पीने से मन बहल जाता है? माधव, घिसू, हल्कू, गुदड़। सही उत्तर होगा हल्कू। हल्कू कहता है कि चिलम पीने से जाड़ा तो किया जाता है, थोड़ा सा मन बहल जाता है। रोगियों में क्या देखने को मिलता है? अमर्ष, बैर, चट क्रोध, चिड़चिड़ाहट। सही उत्तर होगा चिड़चिड़ाहट। कौन सर्दी रोग से पीड़ित थे? बड़दादा, नित्यानंद तिवारी, गजाधर बाबू, पंडित परम सुख। सही उत्तर होगा बड़दादा। अरुण केतन लेकर हम किस पथ पर अभित होकर बढ़े? समुद्र, वरुण, अरुण, प्रलय। भारतवर्ष का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा वरुण, ठीक है। अरुण केतन लेकर हम वरुण पथ पर अभित होकर बढ़े। काल की कठोर हाथों ने किसको अपनी चंचलता से गिरा दिया? नैना, गौरा, चंपा, सक्टार के पुत्र। सही उत्तर होगा चंपा। आकाशदीप की क्वेश्चन है। काल की कठोर हाथों ने चंपा को अपनी चंचलता से गिरा दिया। शुद्ध वर्तनी, अनुसंगिक, यहाँ पर दंत स, आनुसंगिक, यहाँ पर भी दंत स, आनुसंगिक, यहाँ पर मूर्धन्य स, ठीक है, और उसके बाद आनुसंगिक तालव्य स। सही होगा सी ऑप्शन, आनुसंगिक मूर्धन्य स। बुद्धगुप्त चंपा को लेकर कहाँ जाना चाहता था? सिंहल, सिंधु, भारत, चंपाद्वीप। सही उत्तर है भारत। वो लोग भारत से दूर थे। आंसू का बहुवचन? आंसू, आंसुएं, आंसुओं, आंसू। एक आंसू में बड़ा ऊ है और एक आंसू में छोटा ऊ। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, आंसू, ठीक है, बड़ा ऊ। आंसू का बहुवचन आंसू ही रहता है। रविवंश तड़ाक के हंस किसे कहा गया है? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सही उत्तर है भरत। रविवंश तड़ाक के हंस भरत को कहा गया है। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की, किसने कहा था? विजयगुप्त, कुमारगिरी, विशालदेव, रत्नांबर। सही उत्तर होगा रत्नांबर। गुरु रत्नांबर ने कहा था जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की, ठीक है, ये भी याद रखिए। अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी किसकी? उपासना की।